हेलो गाइज, वेलकम टू करी एकेडमी। तो अभी हम सीसेट और गेट एप्टीट्यूड के लिए नंबर सिस्टम कर रहे थे। तो नंबर सिस्टम में अभी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, रियल नंबर, रेशनल, इरेशनल। आज हम नंबर सिस्टम में कुछ और चीज़ें देखेंगे, जैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। तो अभी देखते हैं, अ सीरीज ऑफ नंबर इन विच द नेक्स्ट नंबर इज वन मोर देन द प्रीवियस नंबर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक सीरीज है हमारे पास और उस सीरीज का जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से है। अभी जो सीक्वेंस है वो ऐसे है कि जो अगला नंबर होगा, जो नेक्स्ट नंबर होगा, वो वन मोर देन दी प्रीवियस नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस नंबर क्या है 7, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 8। यहाँ पे ये 8 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है 9। ठीक है, इस तरीके से ये जो लगातार जो नंबर्स होते हैं उनको हम कंजुगेटिव नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब इवन नंबर कौन से होते हैं? कंजुगेटिव इवन नंबर की बात की जाए तो 10, 12, 14 या फिर 2, 4, 6, 8 या फिर 100, 102, इस तरीके से कोई भी सीरीज आप कोई भी नंबर आप ले सकते हो, लेकिन वो लगातार होनी चाहिए। ठीक है, और अब बात करते हैं कंजुगेटिव नेचुरल नंबर की। ठीक है, अब नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2 कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1, दूसरा 2, तीसरा नंबर 3, चौथा नंबर 4, अगला 5, इस तरीके से। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 5 लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम 11 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 13, ये क्या हो जाएगा 14, ये क्या हो जाएगा 15। इस तरीके से नंबर यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हमने ऐसे क्यों लिखे हैं वो कुछ क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वहाँ पे लेट से अगर कहीं पे बोल देते हैं कि जो सम है 5 नेचुरल नंबर का, 5 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर का जो सम है वो इतना है, तो वो नंबर निकाल के बताओ। तो आप 5 नेचुरल नंबर लेट कंसीडर कर लो, एक x प्लस 1, x प्लस 2, x 3, x प्लस 4। ठीक है, इन सबको ऐड करके इज इक्वल टू जो भी सम में दिया हो वो कर लिख दो और वहां से नंबर आप निकाल सकते हो। इस तरीके से अभी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और कंजुगेटिव इवन नंबर को कैसे लिखते हैं? 2x, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4 या फिर 2x, 2x माइनस 2, 2x माइनस 4। इंटरनेट या बुक्स में आपको ऐसे भी मिल जाएगा। ठीक है, x, x प्लस 2, x प्लस 4। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर यहाँ पे आपने x की वैल्यू 1 ले ली तो ये तो इवन नंबर नहीं है, तो ऑड नंबर बन जाएगा। यहाँ पे x की 1 ले ली तो ये 1 और ये 3 बन जाएगा और वो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू आप चाहे तो इवन लो चाहे ऑड लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नंबर इवन ही रहने वाला है। ठीक है, कैसे कि 2 इंटू 1 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 लेंगे 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 लेंगे 4 हो जाएगा। अब 2 में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करो, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, नंबर क्या बन जाएगा? इवन ही बन जाएगा। ठीक है, और उसमें जो भी नंबर बनेगा उसमें 2 जो ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? फिर भी इवन बनेगा। फिर 2 ऐड करेंगे तो इवन बनेगा, या फिर 2 सब्जेक्ट करेंगे तो इवन, फिर 2 सब्जेक्ट तो इवन। ठीक है, तो इस तरीके से चाहे आप क्वेश्चन उससे करना है या इससे करना, बात एक ही है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक ये प्रॉब्लम है कि अगर आपने x की जगह 1 ले लिया तो वो तो ऑड नंबर है, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी ऑड नंबर की बात करें तो कंजुगेटिव ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 2x प्लस 1, क्योंकि इवन नंबर में यदि एक ऐड कर दें या एक माइनस कर दें तो वो क्या बन जाता है? ऑड बन जाता है। तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 3 क्यों किया है? क्योंकि 1, अगर यहाँ पे मान के चलो नंबर 2 ले लिया, x की वैल्यू 2 रखी तो 2 2 या 4 प्लस 1 5। ठीक है, 5 हो गया। तो हमें पता है 2 2 या 4 3 कितना हो जाएगा 7। तो 5 और 7 ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 7 और ये कितना हो जाएगा 9। कुछ अगर x की वैल्यू हम लेते हैं 2। ठीक है, इसी तरीके से कुछ भी वैल्यू आप रखो तो इस तरीके से सीरीज बनेगी। तो ये आप याद रखना है इस बात को। ठीक है, ये बात आपको याद कर लेनी, समझ लेनी है, मतलब ठीक है आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, और ये प्लस है, इसी तरीके से ये लिखते हैं। अभी हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ 5 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर इज 40, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, हमारे पास 5 नंबर हैं जो कि लगातार हैं। ठीक है, और उनका जो सम है वो कितना है 40 है। ठीक है, 5 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर इज 40। ठीक है, उनका जो सम है कितना है 40 है, तो हमको नंबर पता करना है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि नेचुरल नंबर को हम कैसे लिखते हैं। यदि कंजुगेटिव नंबर हो तो हम लिखेंगे x, 5 नंबर्स कौन से होते हैं? x, अगला क्या हो जाएगा x प्लस 1, अगला x प्लस 2, फिर x प्लस 3,
और x प्लस 4 सो ऑन। लेकिन हमको कितने चाहिए, 5 नंबर चाहिए। तो 1 2 3 4 5 हमारे पास ही हो गए, ठीक है 5। अब उन्होंने बोला है कि इनका सम कितना है 40, तो सम कैसे निकालेंगे, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 40। अब इनको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस 10 इक्वल टू 40। 5x इज इक्वल टू 30, क्योंकि 10 माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो x कितना आ जाएगा, डेट इज 6, ठीक है। अगर x आपके पास 6 आ जाता है तो नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे आपके पास, पहला नंबर हो जाएगा आपके पास 6, दूसरा नंबर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 8, फिर 9, फिर 10, ठीक है। ये 5 हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए, ठीक है, नेचुरल नंबर 6 7 8 9 10। अब इनको ऐड करके देख लो आप, 8 7 15 और 9 6 15 15 15 13 13 एंड 10 40, ठीक है। सो 7 8 15 और 9 6 15 15 और 50 15 और 15 30 और 10 40, ओके। अभी इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। ऑड नंबर मैंने अभी आपको बताया था, 5 ऑड नंबर आप कैसे लिख सकते थे, 2x प्लस 1, क्योंकि 2x क्या होता है, इवन नंबर, 2x इवन नंबर होता है, उसमें 1 ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ऑड। अगला क्या हो सकता है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, 2x प्लस 7 और 2x प्लस 9। अब इनका सम कितना दिया हुआ है, 155, इनको ऐड कर लो, 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 7 प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 155। तो ये कितना हो जाएगा, 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 155। तो 10x इज इक्वल टू 130, x इज इक्वल टू 30, ठीक है। x कितना आ गया आपके पास, 13 आ गया। अगर x 13 आ गया तो अब देखो नंबर क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे 2x प्लस 1, तो 13 और 2 कितना हो गया, 13 2 जा 26 और 1 कितना हो जाएगा 27। नेक्स्ट वन इज 29, 31, 33 एंड 35। उन्होंने आपसे क्या पूछा है कि लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 35, ठीक है। ये आंसर क्या हो जाएगा आपका 35, ठीक है, इस तरीके से। और अब अगर आप चाहो, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है ना, ये नंबर्स नहीं लिखने 2x प्लस 1 2x प्लस 3, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x प्लस 1, अगला नंबर आप लिख दो 2x माइनस 1, क्योंकि देखो कोई नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है, 2x में अगर इंटू कर देंगे, 2x का मतलब हमेशा इवन नंबर होता है, ठीक है। 2x हमेशा इवन नंबर होता है, चाहे x की वैल्यू आप इवन लो या ऑड लो, ठीक है। 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑड। उसमें अब 2x इवन है तो 2x में प्लस 1 करो या माइनस 1 करो, प्लस 1 करोगे तो भी ऑड मिलेगा और माइनस 1 करोगे तो भी ऑड मिलेगा। तो 2x प्लस 1 एक ऑड नंबर, 2x माइनस 1 एक ऑड नंबर, कॉन्जुगेटिव नंबर है तो इसलिए लिखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2x प्लस 1 लिखो और यहाँ पे 2x माइनस 3 लिख दो, नहीं। अगला नंबर मैं ले लेता हूँ 2x प्लस 3, यहाँ पे ले लेता हूँ 2x माइनस 3, ठीक है। 2x प्लस 2 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 2x क्या है, एक इवन नंबर, उसमें प्लस 2 कर देंगे तो फिर तो इवन ही रहेगा, लेकिन हमको और चाहिए तो इसीलिए यहाँ पे 3 लिखा है। अब एक नंबर और लेना है क्योंकि 5 कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, तो एक यहाँ पे हम ऐसे ले लेते हैं 2x प्लस 5, इनका सम कितना 155। तो इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 10x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा -3, प्लस 1 से -1 कैंसिल और प्लस 5 आप करके देख सकते हो, इज इक्वल टू 155। तो 10x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 150 और x कितना आ जाएगा 50, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 15 है और यहाँ पे कितना है 13, हमको लार्जेस्ट नंबर 35 चाहिए, हमको x की वैल्यू से मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर कुछ और कंसीडर किए हैं और यहाँ पे कुछ और। तो x नंबर निकालते हैं हम, 15 टू जा 30, 30 माइनस 3 कितना हो जाएगा 27 और
30 - 1 29 और 30 + 1 31, 30 + 3 33 और 30 + 5 दैट इज 35। तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया 35। तो यही सीरीज भी यही मिली और नंबर भी यही मिला। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे करो या ऐसे करो, बात देखिए। ठीक है, अगर इसी तरीके से आपको दिया हो 5 कंसेक्यूटिव ऑड की जगह इवन हो, तो इवन में आप क्या करोगे, देखो इवन कंसीडर करने के लिए नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर 2x, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 2x + 2, और चाहो तो आप 2x - 2 भी लिख सकते हो अगला। ठीक है, और फिर 2x + 4। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि 2x एक इवन नंबर है, इवन में आप इवन ही ऐड कर रहे हैं जब भी इवन मिलेगा। यहाँ पे इवन में हम ऑड ऐड कर रहे हैं तो हमको ऑड मिल रहा था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। ठीक है, तो अभी इतना ही, अभी हम और कुछ देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर तो अभी हम बात करते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की। ठीक है, तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो वैसे तो मैंने प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हो एलसीएम और एचसीएफ, वहाँ पे मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है सब कुछ, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं। ठीक है, सब कुछ मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे आपको बता देता हूँ। फैक्टर्स का मतलब है जैसे आपको 12 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 × 12 12 होता है, 2 × 6 12 होता है, 3 × 4 12 होता है, और 4 × 3 12 होता है। तो फिर रिपीट करने की जरूरत नहीं है, 3 × 4 लिखा है तो 4 × 3 करने की जरूरत नहीं है। या फिर जहाँ पे रिपीट होने लगे ना नंबर, अभी 3 × 4 है और 4 × 3 मिल जाए वहीं पे स्टॉप कर दो। ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 4 × 3 करोगे फिर 5 के साथ नहीं होता, फिर करोगे 6 × 2, तो यही बात होने वाली है। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या हो गए इसके 1 2 3 4 6 12। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हो गए किसके 12 के। अब प्रॉपर फैक्टर कौन से हो गए 2 3 4 6, 1 को और 12 को छोड़ के। ठीक है, 1 को और उस नंबर को छोड़ के जिसके आप फैक्टर निकाल रहे हो वो क्या होते हैं, प्रॉपर फैक्टर होते हैं। इम्प्रॉपर फैक्टर क्या हुए 1 और 12। ठीक है, 1 और जो नंबर जिस नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हो ना, उस नंबर को अगर हम काउंट करें तो वो क्या हो जाते हैं इम्प्रॉपर फैक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। तो मल्टीपल्स क्या होंगे 12 के, 12 हो गया, 24 36 48 60 सो ऑन। ठीक है, अब ऐसा है क्या, हम कैसे बताएं कि फैक्टर्स क्या है और मल्टीपल्स क्या है। फैक्टर्स का मतलब है डिवाइड्स। 12 का फैक्टर्स का मतलब कि इसके जो फैक्टर होंगे 12 के वो इस नंबर को डिवाइड कर सकें, यानी कि जो 12 के फैक्टर्स हैं वो 12 को डिवाइड कर सकें। 1 12 को डिवाइड कर देगा, 2 कर देगा, 3 कर देगा, 4 कर देगा, 6 कर देगा, 12 भी कर देगा। ठीक है, लेकिन मल्टीपल्स की बात करें तो डिवाइडेड बाय, जैसे मैं बोलता हूं कि 12 के मल्टीपल्स, तो ऐसे नंबर जो 12 से डिवाइड हो सके, ये जो 12 को डिवाइड कर सकें, और मल्टीपल्स जो 12 से डिवाइड हो सके, जैसे कि 12 से 12 डिवाइड हो जाता है, 24 डिवाइड हो जाता है, 36, कहने का मतलब एक टेबल पढ़ी जा रही है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं मल्टीपल्स। अब प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो प्रोडक्ट शुड बी इन द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर। अब इसका है क्या, वैसे तो मैंने ये एलसीएम एचसीएफ में पढ़ाया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 6। ठीक है, अब 2 × 6 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। ठीक है, इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है नंबर 120, एक नंबर है हमारे पास 120 और ये कह रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, कि जो एक नंबर 120 है उसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, सम ऑफ फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स हैं उनका सम निकालो, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने। अब आपको पता है 120 के फैक्टर कैसे करेंगे, जैसे 120 लिखा है तो 1 × 120, इस 1 से स्टार्ट करो और लास्ट तक जाना है। 1 × 120 कितना हो जाएगा 120, 2 × 60, 3 × 40, 4 × 30, 5 × 24, 6 × 20। 7 की टेबल में 120 नहीं आने वाला, 8 की में आएगा, 8 × 15 120, 9 की में नहीं आएगा, 10 की में आएगा, 10 × 12 120, फिर 11 की में नहीं आएगा, 12 की में आएगा, 12 × 10। तो रिवर्स हम लिखते नहीं है, सिर्फ एक बार तक लिखना है। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। तो फैक्टर्स अगर हम देखें तो हमारे पास फैक्टर्स क्या हो गए 1 2 3 4 5
6, 8, 10 और हम पेयर में लिख लेते हैं ताकि याद रहे। तो 1 के साथ 120 और 60, 40, 30, 24 एंड 20, 15 एंड 12। ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए टोटल। ठीक है, 1 2 टोटल फैक्टर्स कितने हो गए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 8 16। ठीक है, टोटल 16 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए हमारे पास 16। ठीक है, पहला आंसर। सेकंड पूछ रहा है सम ऑफ दी फैक्टर्स, फैक्टर्स का सम कितना होगा। अब सम करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, इस तरीके से जब आप करोगे 20 + 15 + 12, तो ये जब आप कर लोगे ना इसको, तो मुझे पता है इसलिए मैं लिख देता हूँ 360। ठीक है, तो ये क्या आएगा 360। तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा 360। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स क्या है, तो इवन फैक्टर्स आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इवन फैक्टर्स कितने हैं यहाँ पे 12। ठीक है, इवन फैक्टर्स कितने हैं यहाँ पे 12। अगर 12 इवन फैक्टर्स हैं तो और फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, टोटल माइनस इवन, डेट इज 4। ठीक है, तो अब तुम्हें दो सारे आंसर पता लग गया। पहला आंसर क्या है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 16। सेकंड आंसर सम ऑफ फैक्टर्स 360। और जो थर्ड आंसर है वो क्या है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने 12 और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने आपका 4। ठीक है, बहुत जल्दी से आप क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन यदि नंबर बहुत बड़ा हो जाता है तो आपको सम करने में या फिर इनको काउंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। उसके लिए हम एक ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, वो ट्रिक क्या हो सकती है, ठीक है, उस ट्रिक को देखते हैं। अब हम इसको ट्रिक से करते हैं, तो ट्रिक से कैसे सॉल्व कर पाएंगे। पहले तो लगेगा कि ट्रिक से करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन नंबर 120 इसलिए टाइम ऐसे लगेगा कि मतलब ऐसे करने से टाइम कम लगता है। जब नंबर बड़ा होगा ना तो वहाँ पे ट्रिक ही काम आने वाली है, ये काम नहीं आएगा इतना। तो करने का तरीका क्या है, 120 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर, ये भी प्राइम फैक्टर ही है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 120 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, हमको पता है कि 60 × 2 और या फिर ऐसे लिखो 5 × 24। 8 3 जा कितना होता है, आपको सभी को पता होगा। 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, यही होता है ना। 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 को क्या लिख देंगे 3 की पावर 1 और 5 को 5 की पावर 1। ठीक है, 2 3 5 ये क्या है प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे लिखो आप P1 की पावर A इंटू P2 की पावर B इंटू P3 की पावर C, इसी तरीके से नंबर आते जाएंगे। ठीक है, अब ये P1 P2 P3 क्या है और ABC क्या है। P1 P2 P3 है आपका, देखो 2 3 5, ये जो नीचे वाला नंबर है ना इसको हम बोलते हैं P1 P2 P3, जो कि क्या है प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और ये ऊपर वाली जो पावर है इनकी ये होती है ABC। अगर आगे भी नंबर बहुत और ज़्यादा होते तो हम ऐसे ही लिखते जाते। ठीक है, अब देखो अगर इतना कर लिया ना और इसको रिप्रेजेंट कर लिया इस तरीके से तो बहुत जल्दी हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। वो कैसे निकालोगे आप देखो, A + 1 इंटू B + 1 इंटू C + 1। ठीक है, और अगर आगे कोई नंबर होता ना तो ऐसे लिखते जाते, लेकिन हमारे पास यहाँ 3 ही नंबर है, 3 लिख दो। A क्या है हमारे पास 3, तो 3 + 1। B क्या है हमारे पास 1, तो 1 + 1। और C क्या है हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 2 × 2, डेट इज 16। तो अभी मैंने बताया था आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे 16। ठीक है, अब बात करते हैं सम ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स का सम कैसे निकलेगा। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स, इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा समझना पड़ेगा, एक बार इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको समझ गई ना आप तो बात आसानी से बात आ जाएगी समझ आपको। करते हैं कैसे, देखो इसी तरीके से लिखो आप लेकिन थोड़ा चेंज करना, P1 की पावर A + 1 लिखना -1 करना। ठीक है, ऐसे ही करना P2 की पावर B + 1 -1 और P3 की पावर C + 1 -1। अगर आगे नंबर होंगे तो आगे लिखो, वरना तो कोई दिक्कत नहीं। और नीचे लिखोगे आप कैसे
P1 माइनस वन, P2 माइनस वन और P3 माइनस वन। सिर्फ ये ऊपर वाली चीज को भूल जाओ। अब आगे जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो P1 कितना है हमारे पास 2, P1 P2 P3, तो P1 कितना है 2, 2 की पावर a प्लस वन, a कितना है 3 है, 3 प्लस वन कितना हो जाएगा 4 माइनस वन, ठीक है। और अगला क्या होगा, P2 कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 माइनस वन, और ये कितना हो जाएगा अगला 5 की पावर 2 माइनस वन। नीचे कितना हो जाएगा P1 माइनस वन, P1 क्या है 2, 2 माइनस वन कितना हो जाएगा 1, और हम लिख लेते हैं। अगला गया नंबर 3, 3 माइनस वन, और नेक्स्ट इज 5 माइनस वन, ठीक है। तो आप करो, 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस वन, और 3 की पावर 2 कितना होता है 9 माइनस वन, और 5 की पावर 2 कितना होता है 25 माइनस वन, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो डेट इज 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। यही होने वाला है। तो अब देखो 16 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 15 इंटू 9 में से 1 माइनस करोगे तो 8, और 25 में से 1 माइनस करोगे तो 24, ठीक है। और नीचे कितना बचेगा 8, तो 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप 24 की इंटू करो 15 में, कितना आने वाला है 360, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका सम 360। ट्रिक से ऐसे लग रहा था कि बहुत जल्दी कर दिया हमने ट्रिक से, लेकिन जब नंबर बहुत बड़ा होगा ना तो आपको प्राइम फैक्टर के बाद ही, जिसको प्राइम फैक्टर समझ नहीं आते वो एलसीएम में एचसीएफ की वीडियो देखो प्लेलिस्ट में, वहां से समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सम ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हो। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की, वो कैसे निकलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे होंगे। इवन फैक्टर्स के लिए रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा चेंज है। वैसे नॉर्मली रिप्रेजेंटेशन क्या थी, P1 की पावर a इंटू P2 की पावर b इंटू P3 की पावर c। यहाँ पे थोड़ा चेंज ये है कि इनके लिए जब आप नंबर ऑफ इवन फैक्टर या फिर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालोगे तो e की पावर x इंटू P1 की पावर a इंटू P2 की पावर b इंटू इस तरीके से। अब यहाँ पे e क्या है, e हो गया आपका 2, P1 क्या हो गया 3 और P2 क्या हो गया 5, x क्या हो गया आपका 3, a क्या हो गया 1 और b क्या हो गया 1, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। इवन फैक्टर्स के लिए यहाँ से देखो, ये जो x है ना, x को लिखो x इंटू a प्लस वन इंटू, ठीक है, इंटू है, ठीक है, यहाँ पे भी इंटू b प्लस वन, ठीक है। तो x कितना है 3 इंटू a प्लस वन दैट इज 2 हो जाएगा, और b प्लस वन भी क्या हो जाएगा 2, 2 2 4 3 12, तो कितना आ गया 12, ठीक है। अब नंबर ऑफ फोर्थ के लिए देखें, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो दो तरीके हैं, या तो टोटल में से माइनस कर दो कितने को, इवन को, तो ऑड आ जाएगा। दूसरा इसको भूल जाओ, किसको, x को भूल जाओ, इसको लिख दो सिंपल a प्लस वन इंटू बी प्लस वन, तो a प्लस वन 2 इंटू 2 डेट इज 4, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर लेना अपने पास से, बड़े से बड़ा नंबर, और इस तरीके से आप सॉल्व करके देखना, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। एक दो बार इस फॉर्मूले को ड्राइव करोगे तो होगा क्या कि आप सभी क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में हम आगे करेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट नहीं आते तो इनडायरेक्ट वे में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस।